मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सम्मान देने वाले, सपोर्ट करने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले। और इस मिशन का जो सपोर्ट रहा है नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत ही बढ़िया रहा है एकदम। असम में आके भी हमें लग रहा है और थोड़ा दिन क्यों ना हम रुक जाएं। और हम यहाँ जब से एंट्री करें हमें लग रहा है कि और ज़्यादा होना चाहिए था। कैसे हम लोगों से और ज़्यादा बात करें, उनसे सीखें और यहाँ के कल्चर को जानें, बहुत अच्छा लग रहा है। सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, ये सब हमने नॉर्थ बंगाल में किया। और उसके बाद हम एंटर करें सिक्किम में तो हमने गैंगटॉक, लाचेन, लाचुंग, गुर्दोनमार्ग लेक, मंगन, चुंगतांग, रिंचनपोंग, नामची, रेनॉक, रोंगली जैसे जगह को सिक्किम में पूरा कवर करके हम असम में एंटर किए। पूरा जो घर है मेरा भारत देश और लोग सब हमारे हैं, तो मुझे क्यों डरना है, किससे डरना है, किस चीज़ का डर है, किसी को भी डर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की जो स्पेशलिटी मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी जगह ना उसके लोगों से बनती है। मेरा पूर्ण रूप से इस चीज़ को समर्थन है, मेरी लाइफ डेडिकेटेड है, मेरा टाइम पूरा डेडिकेटेड है और मैं खुद डेडिकेटेड हूँ इस चीज़ को करने के लिए। আজি आमार सहित आछे बीटेक पानीपुरीवाली 9 मार्चर उत्तर प्रदेशर मीरटर पर आरम्भ करिছিল बाइकेरे यात्रा और ये यात्रा इतिमध्ये चलि आछे प्राय এবছৰ धरि चलिब এই यात्रा और बर्तमान उपस्थित होइছে हि गुवाहाटीत और गुवाहाटीत आमी बीटेक पानीपुरीवालीर লগত কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যেহেতु प्राय 40,000 किलोमीटर लक्ष्य धरि লৈছে और समग्र भारत भ्रमण करिब बीटेक पानीपुरीवाली तापसी उपाध्याय तेर नाम और तापसी उपाध्यायर सहित आमी पुने पुने কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো उत्तर प्रदेशर मीरटर पर 9 मार्चत राওনা হৈছিল বাইকেৰে যাত্ৰা কৰি আহি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আৰু গুৱাহাটীত এতিয়া ক'ত ক'ত গ'ল আৰু অন্য লক্ষ্য কি আৰু কি লক্ষ্যৰে কি এইম ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছেহি। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈছে। এগৰাকী মহিলা হয় 23 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা আৰু বাইকেৰে যাত্ৰা কৰিছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত। প্ৰথমে পুনে পুনে আপোনাক কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। वेलकम टू असम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू एंटायर असम हमें यहाँ भव्य स्वागत करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीटेक पानीपुरीवाली ये नाम कैसे फेमस हुआ? मैं बचपन से ही कुछ कुछ करती रहती हूँ, नया नया बड़ा बड़ा, तो मुझे लोग उस नाम से जानने लगते हैं, उस नाम से मैं फेमस हो जाती हूँ। मैंने बीटेक पानीपुरी वाली का एक ये ब्रांड नेम है। ये एक फूड स्टार्टअप था स्ट्रीट फूड को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए कि कैसे हेल्दी, वीगन, अफोर्डेबल और हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड स्ट्रीट्स पे सर्व किया जा सकता है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हमारी अफोर्डेबल फूड सीख करती है उनको केटर किया जाता है और विमेन एम्पावरमेंट उसके साथ कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मेरा बीटेक पानीपुरी वाली ब्रांड नेम से ये स्टार्टअप था अंडर मिशन हेल्दी भारत, तो लोग मुझे उसके नाम से जानते हैं। आप जी 9 मार्च को आप निकले हैं उत्तर प्रदेश मीरठ से, कहाँ कहाँ गए अब तक? मेरठ से हम 9 मार्च को निकले। हम मेरठ, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, आरा, बक्सर, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, किशनगंज बिहार, देन सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, ये सब हमने नॉर्थ बंगाल में किया। और उसके बाद हम एंटर करें सिक्किम में तो हमने गैंगटॉक, लाचेन, लाचुंग, गुर्दोनमार्ग लेक, मंगन, चुंगतांग, रिंचनपोंग, नामची, रेनॉक, रोंगली जैसे जगह को सिक्किम में पूरा कवर करके हम असम में एंटर किए, जो था कोकराझार से हमने एंट्री किया था असम में। कोकराझार के बाद बोंगाईगांव, नालबड़ी और गुवाहाटी में अभी हम हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा नौगांव होगा। कैसा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में आके, कैसा लग रहा है? पूरे भारत भ्रमण को करके ही बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत एक्सपीरियंसेस लोगों से मिलना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो स्पेशलिटी मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी जगह ना उसके लोगों से बनती है। किसी भी जगह को आप जाने वो किस तरह का प्लेस है, कैसा रीजन है, कैसा कल्चर वहाँ का है, तो वो लोगों से डिफ़ाइन होता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सम्मान देने वाले, सपोर्ट करने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले। और इस मिशन का जो सपोर्ट रहा है नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत ही बढ़िया रहा है एकदम। असम में आके भी हमें लग रहा है और थोड़ा दिन क्यों ना हम रुक जाएं। किसी ने हमें कहा नॉर्थ ईस्ट में इतने दिन नहीं लगेंगे जितने दिन तुमने 3 महीने लगभग रखे हैं, 2.5 से 3 महीने हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए रखे। तो किसी ने कहा इतना टाइम नहीं लगेगा, वो तो सब छोटी छोटी जगहें जल्दी हो जाएगा। और हम यहाँ जब से एंट्री करें हमें लग रहा है कि और ज़्यादा होना चाहिए था। कैसे हम लोगों से और ज़्यादा बात करें, उनसे सीखें और यहाँ के कल्चर को जानें, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ गए आप?
अभी हाँ अभी असम में गए। गुवाहाटी में हमने एक साइकिलिस्ट मीटअप किया जो क्रीड़ा हमारी भारती है, उसके साथ आज हमारा सम्मानित एक फेलिसिटेशन हुआ। कल हम परसों और कल भी हम ABVP ऑफिस में भी हमें सम्मानित किया गया। हम जो बिमल बोहरा सर हैं हमारे यहाँ मिनिस्टर, उनसे हमारा मिलना हुआ, उन्होंने बहुत सम्मानित किया, सपोर्ट किया। बिमल बोहरा से मिले? हाँ, बिमल बोहरा सर से हम मिले थे। और उसके अलावा ABVP के जो सर हैं हमारे स्टेट ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे अनूप कुमार जी, उनसे हमारा मिलना हुआ, उन्होंने बहुत सम्मानित किया। और ABVP का भी बहुत समर्थन हमारे इसमें है, पूरे मिशन में है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के साथ सेशन करते हैं कॉलेजेस में। उसके अलावा मीडिया इंटरव्यूज़ काफ़ी हुए, मीडिया ने खुद से आके कवरेज किया, आप भी उसमें हैं, तो उन सभी का मेरा बहुत धन्यवाद। स्कूल्स का सपोर्ट बहुत रहा। आज हमने साउथ पॉइंट स्कूल में सेशन किया और इसके बाद भी हमारा KC दास कॉलेज में ये है सेशन है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके इंडिविजुअल से लेके पर्सनालिटीज़ से लेके लीडर्स से लेके सभी का बहुत समर्थन इस मिशन हेल्दी भारत को मिल रहा है। और जो मैं कहती हूँ कि ये जो मिशन हेल्दी भारत है ये ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी को दिखाता है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, फॉर द लवली एनिमल्स एंड फॉर मदर नेचर। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आके, यहाँ असम में आकर, गुवाहाटी में आके तो बिल्कुल लोगों ने इस चीज़ को डिफ़ाइन होने के साथ साथ प्रैक्टिकली प्रूव भी किया है। एक साल का सफ़र, आप एक साल का सफ़र तय करके आए हैं, तो मेन थीम क्या है? मतलब किस किस उद्देश्य से आप अभी होल ओवर भारत आप घूमेंगे, जाएंगे? ये जो हमारा उद्देश्य इसका है, देखिए मिशन हेल्दी भारत जहाँ पे हेल्दी डिफाइन करता है हेल्दी पीपल, हेल्दी लवली एनिमल्स और हेल्दी मदर नेचर को। तो इसमें सेकेंड इनिशिएटिव संपूर्ण भारत यात्रा, जिसमें कवरिंग ऑल 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, आइलैंड्स भी जाएंगे, दोनों जो हमारे भारत में हैं। और हम वहाँ जाके एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन इन द वर्ल्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर, हेल्थ लिटरेसी को लेकर, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर और एनिमल क्रूएल्टी की कैसे कंपैशनेट लिविंग हो। ये 4 हमारे मेन डोमेन्स हैं जिस पे हम अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, स्टूडेंट के साथ इंगेज करते हैं, कैसे उनके प्रैक्टिकली लाइफस्टाइल के जो एक्शंस हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे क्लाइमेट चेंज में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये मेन विजन है। जब तक प्रॉब्लम्स तो समझ में आ गई, जब तक प्रॉब्लम्स के साथ हमें ये समझ नहीं आएगा कि वो हमारे एक्शन से ठीक भी हो सकती है, तब तक हम किसी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो वो बताना, लोगों तक बात पहुंचानी, वो बहुत ज़रूरी है। एक अकेली लड़की और ऑल ओवर इंडिया आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं, डरती तो मैं किसी से भी नहीं हूँ। और डरना क्यों है, मैं अपने घर में हूँ। मुझसे लोग कहते हैं कि तुम घर पे जाने के लिए तुम्हें याद नहीं आती, तुम बाहर निकली हो, तुम्हें मम्मी की याद नहीं आती, 50 दिन हो गए हैं चलते हुए, 2 महीने होने वाले हैं, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तो मैं कहती हूँ पूरा भारत देश ही मेरा घर है, तो क्यों मुझे घर की याद आएगी? हर एक घर पे जिस पे रुकती हूँ, लोग अपने घर पे रुकाते हैं, लोग फ्यूल डलाते हैं, लोग ही खाना खिलाते हैं, सब कुछ लोग करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये जो सपोर्ट लोगों की तरफ से, ये पूरा जो घर है मेरा भारत देश और लोग सब हमारे हैं, तो मुझे क्यों डरना है? किससे डरना है? किस चीज़ का डर है? किसी का भी डर नहीं है। घर से बात होता है? हाँ, डेली बात होती है, मम्मी रोज़ फ़ोन करती हैं, पापा रोज़ फ़ोन करते हैं। अभी असम से कहाँ जाएंगे नेक्स्ट? असम से हम अरुणाचल जाएंगे, नागालैंड जाएंगे, मिज़ोरम जाएंगे, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब कवर करेंगे, 7 सिस्टर्स, और उसके बाद एग्ज़िट करेंगे वहाँ से। ये 1 साल से ज़्यादा का जर्नी है। अभी तक हमने लगभग 2 महीने का सफ़र तय कर लिया है और 1 साल करना बाकी है। 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी बहुत डीप रूटेड है ना, तो उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत कम ही समय है, लेकिन हाँ, मेरा पूर्ण रूप से इस चीज़ को समर्थन है, मेरी लाइफ डेडिकेटेड है, मेरा टाइम पूरा डेडिकेटेड है और मैं खुद डेडिकेटेड हूँ इस चीज़ को करने के लिए।